टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया और रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की भी अब तस्दीक हो चुकी है। क्या लगता है आपको, कहाँ जाती देख रहे हैं इस कशीदगी को आप? अमेरिका की तरफ से जो भी और इसराइल की तरफ से जिन अहदाफ का भी ऐलान किया गया है वो माजी में भी उनके पूरे नहीं हुए। उनका हदफ जो है वो कोई डिक्लेयर्ड हदफ इस लिहाज से नहीं है कि कभी वो न्यूक्लियर इशू को बुनियाद बनाते हैं, कभी वो वहाँ पे रजीम चेंज के एजेंडे की बात करते हैं, कभी वो ईरानी अवाम को बड़ा को खुशहाली के पैगाम देते हैं। तो ऐसे में खुद एक बड़ी कंफ्यूज लीडरशिप है इस जंग की। इसराइल का तो हदफ मुकर्रर हो सकता है, तय हो सकता है, लेकिन अमेरिका का हदफ जो है इस पूरी जंग के हवाले से वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे वो इसराइली एजेंडा जो है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और ये उनका ये ख्याल है कि शायद जो नज़रियाती तहरीकें होती हैं और जो इसी नौइयत के मजहबी आप कह लीजिए बैकग्राउंड से चलने वाली तहरीकें होती हैं वो शायद शख्सियात के सर पर ही चलती हैं। आपने नोट किया कि इसी नौइयत के दावे जो हैं वो माजी में जब हमास की लीडरशिप को निशाना बनाया गया था, हिजबुल्लाह की लीडरशिप को निशाना बनाया गया, तो इसी नौइयत के दावे किए गए थे कि शायद अब इन तंजीमों का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा ख़त्म हो गया है। तो ये बुनियादी तौर पे बड़ी एंट्रेंच्ड किस्म की इनकी एक लीडरशिप होती है और वो सोसाइटी के अंदर उसकी बड़ी गहरी जड़ें होती हैं। इस हवाले से एक फर्द के जाने से या एक लीडर के जाने से जो है वो पूरी तहरीक और पूरा नज़रिया जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो लिहाजा अमेरिका और इसराइल को इस चीज़ को समझना चाहिए कि जिस आइडियालॉजी पर ये पूरा इनकलाब कायम किया गया था वो आज भी मौजूद है और उसके सपोर्टर और हिमायती मुख्तलिफ दर्जों में इस वक्त भी ईरान के अंदर मौजूद है। आप कुछ चेहरे हटा सकते हैं, कुछ लोगों को हटा सकते हैं मंजर-ए-आम से, लेकिन वो पॉलिसी जो है वो आज भी इंटैक्ट है। अब उस पॉलिसी को कब रिवीजन मिलता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सरे दस्तों जो सेटअप है वो इंटैक्ट है और बहुत बड़े दर्जे में ईरानी अवाम की सपोर्ट भी जो है सिस्टम को हासिल है। ये ईरान के अंदर अपोजिशन जो है वो अलामती तौर पे तो मौजूद है, लेकिन वो इस दर्जे में स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो वहाँ पे किसी रजीम चेंज के एजेंडे के लिए अपना कांधा फराहम कर सके। तो ये अमेरिका और इसराइल का बड़ा पुराना दावा है कि वो शायद वहाँ पे अवाम के दिल दर्द दूर करने के लिए इस नौइयत की लीडरशिप को इंस्टॉल कर सकती है। तो इस सिलसिले में माजी में बड़ा होमवर्क किया गया। वहाँ पे मुजाहिदीन खल्क नामी जो एक अपोजिशन थी उसको भी एक्टिवेट किया गया, ख़ास तौर पे जो ताजिकिस्तान से जो कुर्द बागी लोग हैं उनको भी इंपोर्ट किया गया। और ईरान के अंदर जो दाखिली खाना जंगी पैदा करने की जो ख्वाहिश है वो बड़ी पुरानी है अमेरिका और इसराइल की। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो रजीम वहाँ इंस्टॉल थी, जो आज भी मौजूद है वहाँ पे किसी न किसी दर्जे में, तो उनके होते हुए कम से कम इस नौइयत की खाना जंगी जो है वो उसकी तवक्को करना अबस है। क्योंकि ईरान की जो तारीख है और ख़ास तौर पे ईरानी अवाम का जो अपने मुल्क के साथ जो लगाव है वो तमाम शक व शुबे से बालातर है। और वो अपने यकीनन इस मामले में जो भी अपना लाहेअमल तैयार करेंगे वो अपने मुल्क की बेहतरी के हवाले से करेंगे। उसमें अमेरिका और इसराइल के जो दावे हैं या जो उनको लॉलीपॉप है उनके बहकावे में कभी नहीं आएंगे, ना वो माजी में आए हैं ना आइंदा आएंगे। ढांचे को तब्दील करना, मैंने अर्ज किया कि जिस तरीके से ये ढांचा इंस्टॉल है और ये इंट्रेंच अंदाज में वहाँ मौजूद है उसे रातों रात तब्दील नहीं किया जा सकता। अमेरिका और इसराइल को एक अपनी फेस सेविंग ज़रूर मिल जाएगी अपने आवाम के सामने कि जिन लश्कर कशी के लिए उन्होंने उनका टैक्स पेयर मनी जो है वो पानी की तरह बहाई है, वो इन लाशों की सियासत करके अपने आवाम को दिखा के शायद उनका जो एक गिरती हुई साख है, जो उनकी अवामी साख है, उसको अपना संभाला दे सकें। लेकिन वो ईरान के अंदर कोई बड़ी सब्सटेंशियल चेंज जो है वो मुस्तकबिल करीब में इस नौइयत की कार्रवाई के जरिए नहीं ला सकते।